Good morning, dear students of class 10th. Today we will read new chapter, The 100 Days, Part 1. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth, or possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? हम किसी लोगों को कैसे जज करेंगे? उनके पैसे से, धन से, उनके अधिकार से, या फिर कुछ और, उनके सहने की क्षमता से, या फिर उनको जेल में देखकर। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। वांडा पेट्रोनोस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as a different in many ways. Can you guess how they treat her? Read the information in the box below. Find out the more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. Students, ये स्टोरी एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी है कि एक गरीब छोटी लड़की को उसके क्लासमेट्स कैसे जज करते हैं। उस छोटी लड़की का नाम है वांडा पेट्रोनोस्की। वो एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश एक कम्युनिटी है, एक जाति है जो जर्मनी के बाद सबसे ज़्यादा माइग्रेंट हुई है। ये मध्य यूरोप से यूएस में आकर बसी थी। ये इमिग्रेंट जाति है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बॉक्स में है, अभी बता दूंगा मैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे जान लीजिए, आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशंस अकर्ड इन द अर्ली 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. अमेरिका में पहली बार पॉलिश इमिग्रेंट्स 1608 में आए, लेकिन पॉलिश इमिग्रेंट्स का सबसे ज़्यादा जो आए वो शुरुआत के 20वीं सदी की शुरुआत में आए, लगभग 1 million Poles. The Polish state did not exist at the time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. पॉलिश स्टेट वास्तव में नहीं रहा और उनका जो है वो कहाँ से आए इस बारे में जाना गया। उनको कहा गया रशियन पोल से आए हैं कि जर्मन पोल से आए हैं, ऑस्ट्रियन पोल से आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे नोटेबल पॉलिश अमेरिकन शिकागो में हैं और उनके आसपास के क्षेत्र में। शिकागो को कभी कहा जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है विश्व की, नेक्स्ट ओनली टू वार्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज पर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। कभी कभी पॉलिश अमेरिकन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है अमेरिका में, जब वो आयरिश हैं, इटालियंस हैं या ज्यूज हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years older reported Polish as the language spoken at home, which is 1.4% of the people who speak languages other than English and 0.2% of the US population. Understand, students? Okay, now read the story. Today, Monday, Wanda Petronoski was not in her street, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. आज सोमवार को वांडा पेट्रोनोस्की अपने सीट पर नहीं थे। किसी ने नोटिस ही नहीं किया, यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन भी नोटिस नहीं किया जो उसको हमेशा चढ़ाया करती थी। वांडा हमेशा लास्ट सीट के लास्ट रो पर बैठा करती थी, कमरा नंबर 13 में।
She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो उन रूम पर उस सीट पर बैठती थी जहाँ खराब लड़के बैठते थे जो अच्छा नंबर नहीं पाते थे. जानते हैं बैक बेंचर्स कहाँ बैठते हैं? द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. रूम का सबसे पीछे का हिस्सा जहाँ पर जूतों की स्कफलिंग जो जूते रगड़ के चलते हैं सुनाई देता था, खूब लोग हंसे ठहाका मार के हंसते थे वो सुनाई पड़ता था, फनी लोग. और वहाँ पर फर्श पर बहुत गंदगी और कीचड़ रहते थे, मट रहता था, घोल गंदगी रहती थी कि पीछे लोग कम साफ करते हैं ना उधर. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. And nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो खराब थी और शोर मचाई थी, नो. इसके विपरीत वो बहुत शांत और बहुत ही मुश्किल में कुछ कहती थी. किसी ने भी उसकी आज तक खूब उन्मुक्त हंसी नहीं सुनी. कभी कभी वो अपना मुंह जो है हल्का सा ट्विस्ट तिरछा कर लेती थी स्माइल के लिए, बस इतना ही करती थी वो और कुछ नहीं. ओके स्टूडेंट्स, मंडे से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगा. तो आगे के चैप्टर्स या जो आगे के 2 पेजेस हैं शुरुआत से ही आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा ये लेसन. डोंट वरी अबाउट दैट, इसको आप पढ़कर आइएगा. तो आज के लिए इतना ही. मंडे से आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, उसी में आकर पढ़िएगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय.